ओम शांति। 11 अगस्त 2024 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 4 फरवरी 2001 की, जिसमें बाबा हमारा भविष्य विश्व राज्य का स्वरूप और अभी का स्व का राज्य का स्वरूप साथ साथ देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। ताज, तिलक, लव और लौ का राज्य, जितना इस समय स्व पर राज्य उतना ही भविष्य का राज्य। तो कैसे चेक करें हमारा राज्य कितना है इस समय खुद पर, और कैसे हम खुद पर राज्य करना सीखें? तो वो युक्ति बताते बाबा। फिर उस समय कुछ जगहों पर भूकंप आया था, तो वो दृश्य दिखाते हुए अंतिम समय के लिए तैयार करते बाबा कि कैसे बेहद विश्व की मनसा सेवा करें फरिश्ता बनकर, और अन्य आत्माओं को भी रूहानी साधनों के द्वारा तीव्र गति से वर्षे के अधिकारी बनाए। फिर एक भूत जो बड़ी मुश्किल से जाता है उसको निकालने की युक्ति देते, सफलता का मंत्र भी देते, और किस प्रकार से हम बाप को बांध लें तो वो सहज तरीका बताते। तो सभी युक्तियों को जानने के लिए सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं, तो हम भी दृश्य देखते जाएं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। तो ताज कौन सा पहनना है? पवित्रता का। तिलक कौन सा? स्वराज्य के अधिकार की स्मृति का तिलक। और कौन सी सीट पर बैठना है या तख्त पर बैठना है? तो भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर। फिर अंडरलाइन कराते बाबा, इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन, वह मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। तो अपना राज्य इस समय चेक करना है। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं, मैं आत्मा अधिकारी हूं। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूं। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारी तथा मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। तो ये पहली चेकिंग है कि हमारा राज्य कितना है खुद पर। हम देख सकते हैं मन बुद्धि संस्कार रूपी ज्ञान इंद्रियां हमारे कंट्रोल में कितनी है, और कर्म इंद्रियां जो कर्मचारी है वो कितना कंट्रोल में है, कि हम आत्मा उनसे प्रभावित होती है या वो हम आत्मा के ऑर्डर से प्रभावित होती हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्म इंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? पूछ रहे हैं बाबा, एक दो कर्म इंद्रियां थोड़ा नाज नखड़ा तो नहीं दिखाती? तो ये चेक करना है हमें कि हम मन के हिसाब से कार्य करते हैं या हम आत्मा मन को चलाती है। तो पूछते हैं बाबा, आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है? क्योंकि दुनिया में क्या चलता है? ऑर्डर और कानून चलता है। पर सत्युगी दुनिया में क्या चलता है? जहां प्यार से स्वतः ही कानून के ऊपर चलते हैं। तो ऐसे ही इस समय हमारा राज्य कैसा हो, जहां स्वतः ऑटोमेटिक कर्म इंद्रियां हमारा कहना माने।
तो पूछते हैं बाबा क्या समझते हैं, चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। तो ये राज्य करने की युक्ति है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहे और आत्मा के जो भिन्न भिन्न स्वमान बाबा ने दिए हैं उसके नशे में रहे। तो बाबा प्रेरित कर रहे हैं, समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना, क्योंकि उस समय जो भूकंप आया था बाबा वो दिखा रहे हैं। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है? तो एहसास करवा रहे हैं बाबा, चेक करो, जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं कि भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, हमारे पास कौन से साधन है? सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार है। पूछते हैं बाबा, सर्व शक्तियां है, किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है। लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी है। तो जैसे कोई राजा होता है वो हर चीज से संपन्न होता है, ऐसे ही बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि सभी गुणों और शक्तियों से इतना हम संपन्न बन जाएं जो किसी को भी दे सके और एवर रेडी हो जो कभी भी दे सके। तो ऐसे बाबा कहते ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना, सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है, सर्व शक्ति आपके ऑर्डर में है। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा फिर दूसरे को दे सकेंगे। पूछते हैं बाबा, अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। तो बाबा कहते होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, यह तो रिहर्सल है। यह 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। तो बाबा ने जो जीवन मुक्ति का हमें होमवर्क दिया था उसको याद दिला रहे हैं। पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा, कि पहले तो रिहर्सल होती है फिर बाद में एक्चुअल होता है। तो उसकी तैयारी करवा रहे हैं बाबा। पूछते हैं डरेंगे? थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को, जिसमें शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गई। तो कैसा स्वरूप दिखाते हैं? सदा शक्तियों को कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा, साधारण नहीं दिखाते हैं। यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्वशक्तिमान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। तो ये होमवर्क बाबा हमें दे रहे हैं कि हम चेक करें कितनी शक्तियां हमारे पास है। सबसे पहला अभ्यास
स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है? मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, यह नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करें मनमना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, क्या यह लव और लॉ रहा? बाबा हमें उदाहरण दे रहे हैं चेक करने के लिए। ऑर्डर करें मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करें हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे, कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अंडरलाइन करें हम, अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहां तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्म इंद्रियों को चलाए तो चेक करना है स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करवा रहा हूं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेगी। तो ये सब कब होगा? जब हमें याद रहे कि मैं आत्मा राजा हूं और उस अधिकार से हम इन्हें चलाएं। तो बाबा कहते अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो यह है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। पूछते हैं बाबा संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। तो मुख्य चाबी दे रहे हैं बाबा, मालिकपन लाओ। तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस हमें अभी ही करनी है फरिश्ता स्वरूप से सकाश देने की। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। तो कैसी होगी वो अंत की स्थिति? ऐसे अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। पूछते हैं बाबा अपना रूप सामने आता है? इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं? तो देखें हम ये दृश्य, सकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? जो अब तक किया, जो चला, वह समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। अच्छा घबराए तो नहीं, समाचार सुन के देख के घबराए? यह तो कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहनें हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है।
तो क्या करना है हमें? अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा, यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं, दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, फिर बाबा सभी बच्चों से मिलते। नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। तो अंडरलाइन कराते बाबा, हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। तो सफलता की चाबी दे रहे हैं बाबा। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्या हो रहा है? मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है। और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है, अंडरलाइन करें हम, सदा साफ दिल, सच्चे दिल। तो भय कभी नहीं आएगा। क्योंकि भय कब होता है? जब हमने कोई चीज छिपाई हुई है, कोई विकार है। तो बाबा कहते जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्चे दिल, तो साहिब राजी और सर्व भी राजी। तो दिल में कोई भी बात को पकड़ना नहीं है, बाबा को अर्पित करना है, दिल को साफ करना है। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। करीब 700 आए हैं। तो बाबा कहते भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है, महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 आए हैं, तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना? नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्र है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के, दादियों के, दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज्यादा में ज्यादा 50-100, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो। और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, यह दुआएं निकलती है। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है और दूसरा जमा भी होती है। तो बेहद की सेवा की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बाबा। डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक है। 100 कुमारियों का समर्पण है। अच्छा, 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। पक्का है ना? पक्का पक्का। तो पक्का करवाते बाबा। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ। बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा। बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, फिर ड्रिल करवा रहे हैं बाबा और हम सभी करें।
अभी 1 सेकेंड में फरिश्ता बन, विशेष जहां यह अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैलाकर आओ। चक्कर लगाकर आओ 1 सेकेंड में। सबके सब चक्कर लगा के आओ। अच्छा, फिर बाबा हमें याद प्यार देते हम अनुभव करें। चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लौ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्चे दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर दादियों से, आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियां दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आने चाहते हैं। और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज्यादा देखते हैं। यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा कि स्टेज पर तो बाबा को इधर उधर दोनों तरफ देखना पड़ेगा, पर सामने जो बच्चे हैं बाबा उनको प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई से बात करते, क्योंकि उसी साल 12 मई 2001 को उन्होंने शरीर छोड़ा था और उस समय तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे थी। तो बाबा ने कहा सभी ठीक है, सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना कि देना है। आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने तो दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है, तो यह सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना? तो जैसे बड़ों ने अपना सब कुछ शिव बाबा को दिया, खुद से पूछना है हमने कितना दिया है। फिर दादी जानकी कह रही है चलाने वाला बहुत रमजबाज है। तो बाबा कहते रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती। बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है। तो ये मीठी रूह रिहान करते। फिर बाबा कहते अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। यह गीत गाना सबको आता है ना? मेरा बाबा, यह गीत गाना आता है ना? पूछते हैं बाबा। सहज है ना? मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार है। क्यों? भगवान को बांध लिया है। दादी जानकी से पूछते बांधा है ना? तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला? कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। तो ये चाबी याद रखनी है शिव बाबा को बांधने की, मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। फिर बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करते हम वरदान ले लें। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी भावना, शुभ कामना स्वतः रहती है। तो क्या याद रखना है कि हम विश्व कल्याण के निमित्त हैं। फिर स्लोगन है अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। तो ऐसा ज्ञानवान बन विश्व का कल्याण करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।